नमस्कार मित्रों, मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही शानदार होगी और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ए गंगा, बी रावी, सी यमुना, डी सतलज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है, या सतलज नदी का हिमालय से परे से उद्गम हुआ है। इसके साथ साथ सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी का भी हिमालय के परे से ही उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है? ए पृथ्वी की आकृति, बी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, डी सूर्य की गति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही सूर्य का पूर्व से उगना और पश्चिम में डूबना है। अगला प्रश्न है, मांग का नियम किस पर आधारित है? ए निर्माता की प्राथमिकता, बी विक्रेता की प्राथमिकता, सी उपभोक्ता की प्राथमिकता, डी पूर्तिकार की प्राथमिकता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर मांग का नियम आधारित है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम है? ए हिंदुकुश पर्वतमाला से, बी कैलाश पर्वतमाला से, सी काराकोरम पर्वतमाला से, डी हिमालय पर्वतमाला से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम है तथा यह कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकली है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी बहादुर शाह जफर, डी बाबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ए उपनिषद, बी वेद, सी जातक, डी त्रिपिटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है तथा त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं और ये बौद्धों के पवित्र ग्रंथों में से हैं या पवित्र ग्रंथ हैं जो त्रिपिटक में आते हैं। अगला प्रश्न है, अदरक होता है रूपांतरित? ए मूल, बी तना, सी पत्ती, डी प्रतान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तना। अदरक होता है एक तना। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः होते हैं? ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट शहद में मुख्यतः होते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? ए 483 ईसा पूर्व, बी 438 ईसा पूर्व, सी 468 ईसा पूर्व, डी 453 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हुई थी और बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम है। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकली है। अगला प्रश्न है,
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ए 15वां, बी 14वां, सी 16वां, डी 13वां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14वां उत्तर प्रदेश का स्थान है, जो कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी पुणे, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? ए आलू, बी रबड़, सी चना, डी मक्का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रबड़ एक नकदी फसल के रूप में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघीय क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ए चंडीगढ़, बी पांडुचेरी, सी दिल्ली, डी ये सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को कहा जाता है? ए फफूसावरण, बी हृदयावरण, सी पेरिटोनियम, डी मेसोथेलियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फफूसावरण। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस है? ए फेफड़ों का रोग, बी जिगर का रोग, सी हृदय का रोग, डी वक्र का रोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिगर का रोग हेपेटाइटिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रान वन होते हैं या ग्रान वन होते हैं? ए उच्च पर्वत पर, बी बर्फीले मैदानों में, सी तटीय दलदल में, डी भीतरी पठारों में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तटीय दलदल, जो कि ग्रान वन तटीय दलदल में होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य विधि होती है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की अवधि 5 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ए 1916 ईस्वी, बी 1918 ईस्वी में, सी 1919 ईस्वी में, डी 1915 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसे नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लॉर्ड कैनिंग क्या थे? ए प्रथम वायसराय, बी अंतिम वायसराय, सी मुगल शासक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जो ये 1858 ईस्वी में बने थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, डी नमक आंदोलन या सी नमक आंदोलन, डी दांडी मार्च। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 1930 में हुआ था, तथा नमक आंदोलन या दांडी मार्च, इन दोनों को नमक आंदोलन या दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, और यह भी 1930 में हुआ था, जो कि यह 1930 में 12 मार्च से शुरू हुआ था, और यह अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। अगला प्रश्न है,
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए वन्यजीव संरक्षण, बी वैज्ञानिक कृषि, सी वन संरक्षण, डी वनोन्मूलन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से है, जो कि इसके प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। और इस आंदोलन के दौरान ही महिलाओं ने महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, यूएसए की मुद्रा है? ए डॉलर, बी यूरो, सी पाउंड, डी फ्रैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉलर। यूएसए की मुद्रा डॉलर है। अगला प्रश्न है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? ए 1948 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, डी 1966 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? ए साहित्य, बी रसायन विज्ञान, सी भौतिकी, डी औषधि विज्ञान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और यह वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ये थे आज के प्रमुख प्रश्न जो आपके आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।